वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦਰ ਮਜ਼ਹਬੇ ਮਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਕੁਨੰਦ, ਸਰਤਾ ਬਕਦਮ ਬਹੋਸ਼ ਓ ਮਸਤੀ ਨਾ ਕੁਨੰਦ, ਸਰਤਾ ਬਕਦਮ ਬਹੋਸ਼ ਓ ਮਸਤੀ ਨਾ ਕੁਨੰਦ। जलूस आराय तब हुद दर कसरत, निज़ाम इकतराय ताल्लक दर वहीदत। भाई गुरदास जी गुरसिੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਨਯ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪੂਜਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। जैसे पतिव्रता पर पुरखे न देखियो चाहे, पूरन पतिव्रता को पत ही में ध्यान है, सरसरीता समुद्र चात्रिक ना चाहे काहू, आस कन बूद प्रिया प्रिया गुणगान है। दिनकर और भोर चाहत नहीं चकोर, मन बच कर्म हिमकर प्रिय प्राण है। तैसे गुरसिख आन देव सेव रहत पै, सहज सुभाव ना अवगया अभिमान है। दोए दर्पण देखे एक से अनेक रूप, दोए नाव पाव तरे पहुँचे ना पार है। दोए दिशा गए गहाए सह हाथ पऊ टूटे, दुराहे दुचित होए भूल पग तार है। दोए भूप ताके गाओ परजा ना सुखी होत, दोए पुरखन की ना कुल बधू नार है। गुरसिख होए आन देव सेव टेव गहे, सहे जमडंड त्रिग जीवन संसार है। प्यारे हिंदू जी, आप दी और साडी उपासना और पूजा का तरीका भी एक नहीं है। आप पूजदे हो चंदन कुंगू आरती आदि सामग्री नाल, पर साडे धर्म विच पूजन का यह प्रकार है। तेरा नाम करी चण नाठिया, जे मन उरसा होए, करनी कंगू जे रलै घट अंतर पूजा होए। पूजा कीचे नाम ध्याईऐ, बिन नावे पूज न होए। रहाओ बाहर देव पखालीऐ, जे मन धोवै कोय। झूठ लहे ज्यों माजीऐ, मोख भयाना होए। दूजे पाए अज्ञानी, पूजदे दरगह मिलै सजाए। आत्म देओ पूजिऐ, बिन सतगुर बूझ न पाए। मन संपट जित सत सरनावण, पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इन बिद साहिब रवत रहे। अचत पूजा जोग गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगे। सर्ब जिया का है प्रतिपाल। हर की पूजा दुलंभ है, संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। रहाओ हर बिन सब किश मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई। भरम भूलै अज्ञानी अंधले, भरम भरम फूल तो रावै। निर्जियो पूजै मड़ा सरेवै, सब बिरथी काल गवावै। गगन में थाल रवचन दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। धूप मलियान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी। रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध विचलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिसकै चानण सब मैं चानण होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो, अंदिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा। हिंदू, आप देवी देवतियां दे पूजन का गुरमत विच निषेध आखदे हो, पर 10वें गुरु जी ने खुद देवी पूजी है। जिहा की बचित्र नाटक दे इस बचन तो, महाकाल कालिका आराधी।
प्रतीत हुंदा है और उन्होंने दुर्गा की महिमा विच चंडी चरित्र लिखिया है और उसके पाठ का महात्म दस्या है। यथा जाहे नमत पढ़े सुने नर सो निश्चय कर ताहे दई है, फेर ना जूनी आया जिन एह गाया। सिख प्यारे हिंदू भाई, गुरु साहिब ने अकाल नूं त्रिलंग रूप वर्णन किया है। यथा नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता। इस थां कालिका पद का अर्थ अकाल तो भिन्न कोई देवी नहीं है। जे देवी की उपासना हुंदी तद अगे द्वै ते एक रूप हैव गयो दी थां त्रै ते एक रूप हैव गयो पाठ हुंदा और अकाल पुरख बाच इस कीट प्रति दी थां अकाल अर कालिका बाच हुंदा। आप नूं निरसंदेह करन लई असीं प्रबल 5 युक्तियां नाल देवी दे पूजन दा खंडन दिखाउंदे हां। पहला, गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने सिखां नूं हुक्म दिता है कि बिन करतार ना किरतम मानो, अर्थात करी हुई वस्तु नूं ना पूजो, करतार करन वाले दी उपासना करो। और चंडी दी वार विच जिक्र है तैं ही दुर्गा साज कै दैंता दा नाश कराया। इस तो सिद्ध है कि दुर्गा साजन वाला करतार होर है और दुर्गा उसकी रची हुई है। कि यह हो सकता है कि गुरु जी सिखां नूं उपदेश कुछ देण और आप उस दे विरुद्ध अमल कुछ होर करन, अर्थात सिखां नूं करतार पूजना दसन ते आप करी हुई वस्तु दे उपासक बनन। दूजा, गुरु साहिब प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। इक बिन दूसर सो ना चिनार, भजो सो एक नाम्य, जो काम सर्ब ठाम्य, ना ध्यान आन को धरो, ना नाम आन उचरो। कि ऐसा हो सकता है कि गुरु साहिब अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध देवी पूजन करन। तीजा, ग्रंथकर्ता जिस देवता नूं पूजदा है अपनी रचना दे आद विच अपने पूज देवता दा नाम लैके मंगल करदा है, बल्कि विद्वान लोक ग्रंथ दा मंगलाचरण देख के ही कवि दा इष्ट समझ लैंदे हन। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह यही मंगलाचरण श्री मुख वाक बाणी दे आद रखिया है। फिर किस तरह ख्याल किया जा सकता है कि दसम गुरु जी देवी भगत सन। चौथा, सिखां विच 10 सतगुरु एक रूप मन्ने गए हैं। जो आशा गुरु नानक देव दा है ओही गुरु गोबिंद सिंह जी दा है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब विच यह बचन हैं परमे सुर नर देवी देवा, देवियां नहीं जाने मर्म, महामाई की पूजा करे, नर से नारी होए अवतरै, तू कहियत ही आद भवानी, मुक्त की बरिया कहा छपानी। और फिर खुद कलगीधर अकाल उस्तत विच लिखते हैं चरण सरन जह बस्त भवानी, अर्थात देवी अकाल दे चरना दी दासी है। और इस पर सतगुरां दा बचन है कि ठाकुर छोड़ दासी को सिमरै, मनमुख अंध अज्ञाना। और जिस देवी नूं गुरु अंगद साहिब ने गुरु नानक देव जी दे दरबार दी झाड़ू बरदार मन्निया, तद किस तरह हो सकता है कि उसी गुरगद्दी दे मालक अपने बजुर्गां दे आशे तो विरुद्ध और अपने लेख दे विरुद्ध देवी दी उपासना करदे। पंजवां, भाई मनी सिंह जी ने 10वें गुरु साहिब तो अमृत छकिया और गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अर्थ पढ़े। ओह भाई साहिब ज्ञान रत्नावली दे आद विच यह मंगलाचरण करते हैं नाम सब देवां दा देव है, कोई देवी नूं मनावदा है, कोई शिवा नूं, कोई गणेश नूं, कोई होर देवतियां नूं। गुरु के सिख सतनाम नूं आराधदे हैं, जिस करके सब विघन नाश हुंदे हन, तां ते सतनाम दा मंगलाचार आदि रखिया है। जे 10वें सतगुरु दा इष्ट देवी हुंदा तां की भाई मनी सिंह जी अपने गुरु दी पूज्य देवी बाबत ऐसा लिख सकते हैं। और प्यारे हिंदू जी, आपने जो देवी दे महात्म बाबत आख्या है सो ओह 10वें सतगुरु दा उपदेश नहीं, ओह मारकंडे पुराण विचों दुर्गा सप्तशती दा तर्जमा है, जिहा कि चंडी चरित्र विचों ही सिद्ध हुंदा है। सत सै की कथा यह पूरी भई है, बल्कि असल
संस्कृत पुस्तक विच बहुत ही विस्तार नाल महात्म लिखिया है, जिस दा संखेप यह है। देवी कहती है, जो मेरी इस उस्तत नूं सुनदा है और नित पढ़दा है, उस दे सब दुख पाप दरिद्र आदिक नाश हो जाते हैं। दुश्मन, चोर, राजा, शस्त्र और अग्नि इन्हां सबना दा डर जांदा रहिंदा है। युद्ध विच पुरुषार्थ वधदा है, वैरी मर जाते हैं, मुक्ति मिलती है, कुल दा वाधा हुंदा है, ग्रहां दी पीड़ा नहीं रहिंदी, राक्ष, भूत, प्रेत और पिसाचां दा नाश हो जाता है। अग, चोर, वैरी, शेर, जंगली हाथी इन्हां तों घिरिया होया छुटकारा पाउंदा है। राजे तों जे मारन दा हुक्म हो जावे अथवा कैद होवे, समुंदर विच तूफान आ जावे, इन्हां सब दुखां तों बच जाता है इत्यादि। इसे दा संखेप है, जाहे नमत पढ़ै सुनै नर और फेर ना जूनी आया। हिंदू सिखां दा नित अरदास वेले यह पढ़ना कि प्रथम भगवती सिमरक है साफ सिद्ध करता है कि खालसा धर्म विच देवी उपासना है। असल विच भगवती पद संस्कृत भगवती है, जिसका अर्थ देवी है। गुरु गोबिंद सिंह जी फारसी अखरां विच अपनी कविता लिखिया करते से, सो भगवती और भगवती इक्को पढ़िया जाता है। गुरमुखी लिखारियां ने असल शुद्ध पाठ समझे बिना भगवती की थां भगवती लिख दिता है। सिख भगवती पद पर गुरमत सुधाकर विच चर्चा की गई है। आप उसनूं देख के संसा मिटा सकते हो, पर असीं आप नूं 2-4 प्रश्न करते हैं जिन्हां तो आप दी तसल्ली हो जाएगी। पहला, चंडी दी वार विच पाठ है, लई भगवती दुर्ग शाह वर जागन भारी, लाई राजे सुंभ नूं रत पीए प्यारी। कि इसका भाव यह है कि दुर्गा ने भगवती देवी फड़ के राजे सुंभ दे सिर विच मारी, जिसने उसका लहू चखिया। दूजा, कि गुरु अर्जन साहिब भी फारसी अखरां विच शब्द लिखिया करदे सै, जिन्हां दी नकल करन वेले भाई गुरदास जी धोखा खा गए। देखो सुखमनी दा पाठ, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। क्यों साहिब, यह भगवती है जां भगवती और स्त्री लिंग है जां पुलिंग। तीजा, भगवती स्तोत्र और भाई गुरदास जी की बाणी विच लिखिया है, नमो सिरी भगवती बडैली सरोही, नाओ भगवती लोह कढ़ाया। कि भगवती देवी नूं साण पर बाढ़ चढ़ाया जाता है और की ओह लोहे दी घड़ी हुई है। मेरे प्रेमी हिंदू जी, दबिस्तान मजाहब दे करता ने एक अखी देखिया प्रसंग देवी दा लिखिया है, जिस तो गुरसिखा विच देवी दे सन्मान दी असलीयत प्रगट हुंदी है। ध्यान दे के सुनिए। गुरु हरगोबिंद जी कीरतपुर पहुंचे, जो राजा तारा चंद की राजधानी विच सी। उत्थों दे लोक मूर्ति पूजक सन। पहाड़ दे सिर पर एक नैना देवी दा मंदिर सी, जिसनूं पूजन लई आस पास दे लोग आया करदे सन। एक भैरो नामी गुरु दे सिख ने मंदिर विच पहुंच के नैना देवी दा नक तोड़ सुट्टिया। इस गल दी चर्चा सारे फैल गई। पहाड़ी राजिया ने गुरु साहिब पास पहुंच के सिख दी शिकायत की। गुरु साहिब ने भैरों सिख नूं राजिया दे सामने बुला के पुछया, तां उसने आख्या कि देवी तो पूछना चाहिदा है कि उसका नक किसने तोड़िया है। इस पर राजिया ने भैरों नूं आख्या कि हे मूर्ख, कदे देवी भी गल्लां कर सकती है। भैरों ने हस के जवाब दिता कि जो देवी बोल नहीं सकती और अपने अंगां नूं नहीं बचा सकती, तुसी उस तो नेकी दी की उम्मीद रखते हो। इस गल नूं सुन के राजे चुप हो गए। इस चले हुए देवी दे प्रसंग विच मुनासब मालूम हुंदा है कि असीं अपने सिख भाइयां नाल भी 2 गल्लां देवी बाबत करिए। प्यारे गुरु नानक पंथियो, सब तो पहला आप यह विचारो कि देवी कौन हुई है और उसने संसार दा की उपकार किया है। पुराणा तो यही पता लगता है कि वह हिमालय की बेटी सी और शिव जी नूं व्याही गई सी। इसी वास्ते उसके नाम पार्वती, गिरिजा और शिवा आदि हैं। उसने देवतियां की हिमायत विच दैंतां नाल युद्ध किया और इंद्र नूं कई वेर राज गद्दी मुड़ दवा दिती। और इंद्र ओह देवता है जो सारा दिन अप्सरा दा नाच और तमाशा देखदा होया
ऐश आराम विच समा बिताउंदा है। और पुराणा तो पता लगता है कि कोई ऋषि ऐसा नहीं जिस दे भजन और तप विच विघन पाउण वास्ते इंद्र ने लुच्चियां तीवियां ना भेजियां होण और ओह खुद ऋषियां दियां इस्त्रियां नाल विचार करदा रहा है, जिहा कि अहिल्या दी कथा है। ऐसे विचारी और कुकर्मी दी सहायता करके देवी ने जगत नूं की सुख दिता और इंद्र ने राज लैके संसार दा किहड़ा सुधार किता। नैना देवी, ज्वालामुखी आदिक जो स्थान हन, इन्हां दा प्रसंग यों है कि दक्ष दे यज्ञ विच उसदी बेटी सती बिना बुलाए चली गई और उसने यज्ञ विच अपने पति शिव दा हिस्सा कढ़िया होया ना देख के क्रोध विच आके हवन कुंड विच छाल मारी। खबर होण तो वीरभद्र अथवा शिवजी ने आके दग्ध हुंदी सती नूं त्रिशूल पर जोर नाल झटका मार के चुकिया। उस वेले सती दे अंग बिखर के जिथे जिथे डिगे ओही पूज्य स्थान बन गए। जिथे अखां डिगियां उत्थे नैना देवी, जिथे जीभ डिगी उत्थे ज्वालामुखी। इसे तरह होर अंगां तो अनेका ही स्थान बने। इन्हां प्रसंगां तो जे यही उपदेश लिया जावे कि इस्त्रियां नूं भी युद्ध विद्या विच निपुण होना लोड़ीए और अपने पति का सन्मान प्राणा तो भी वध के करना चाहिए तां बेशक चंगा है, पर इस तो छुट होर कोई लाभदायक गल नहीं। कई मंतकी यह आखते हैं कि असी हिमालय की बेटी अथवा अष्टभुजी आदिक स्वरूप वाली देवी नूं नहीं पूजते, असी तां अकाल पुरख की जो शक्ति है उसनूं मानते हैं। उन्हां प्रति असी यह शंका करते हैं कि अकाल पुरख की शक्ति उस तो भिन्न है जां अभिन्न, जड़ है अथवा चेतन, और अनित है जां नित। जे देवी अकाल तो भिन्न, चेतन और नित तुसी मानते हो और उस नूं पूजते हो तां निश्चय करो कि गुरु साहिब ने जो ओंकार दे आद विच एका लाया है, तुसी उस उपर हड़ताल फेरन दे फिक्र विच हो और सिक्खी तो पतित हो। और जे देवी अकाल पुरुष तो भिन्न नहीं, केवल उसकी शक्ति मात्र दा नाम है, तां उस दा देवी नाम लैके भिन्न पूजना भी महाज्ञान और मूर्खता है। जे देवी कोई जड़ और अनित पदार्थ है तां भी उसकी पूजा सिख धर्म अनुसार नहीं बनती। सिद्धांत यह है कि किसी तरह भी देवी की पूजा सिख धर्म विच योग सिद्ध नहीं हो सकती। प्यारे सिख भाईओ, साडे धर्म विच ही बीबी नानकी, बीबी अमरो, बीबी भानी, बीबी वीरो, माता साहिब कौर और भाई भागो जहियां पवित्र देवियां हन। आप उन्हां दे जीवन चरित्रां नूं पढ़ो और उन्हां दे उपकारां नूं याद करके उन्हां दे पूर्णियां पर तुरो और अपनियां पुत्रियां नूं उन्हां जिहे गुण धारण करन दी सिक्ख्या दो जिस तो आप दा मानुष जन्म सफल होवे और आप कलगीधर पूज पिता दे सपुत्र कहाउण दे अधिकारी बनो और देश सुधारकां विच गिणे जाओ। इन्हां देवियां तो भिन्न एक होर देवी है जो कलगीधर स्वामी ने आप नूं बख्शी है और जिस बिना आप उतने ही पतित हो जितना जनेऊ बिना हिंदू द्विज है। और उसे देवी दे तुफैल तुसी इस देश तो अन्याय दूर किता सी और हुण भी फौजां विच मान पा के सिख कौम दा भूषण बन रहे हो। ओह देवी यह है, नमो श्री भगवती बडैली सरोही, करे एक ते द्वै सुप्त हाथ सोही, जो मयान ते बीर तोको सड़के, परले काल के सिंध बक्के कड़के, तसे खेत में हाथ ले तोहे सूरे, पिरे समूहे सिद्ध सावंत सूरे। प्यारे भाईओ, इन्हां पवित्र देवियां तो विमुख होके जितना धन आपने अज तोड़ी लहू पीणियां कल्पत देवियां नूं अर्पिया है, जे किते उतना अपनियां सपुत्रियां दे सुधार वास्ते खर्च करदे तां अज घर घर देवियां नजर पैंदियां और सिख कौम दा नाम देश देशांतरां विच सूरज की तरह प्रकाशित हुंदा ते आउण वाली संतान आप दे गुण गाउंदी होई कीर्तगेय और किरतार्थ हुंदी। अजे भी समा है, जे आप अपनी कौम तथा देश की उन्नति चाहते हो तद उत्तम विद्यालय खोल के जिन्हां विच कौमी जीवन उत्पन्न किया जावे, धर्मवान बलवान और प्रतापवान देवियां उत्पन्न करो जिस तो आप दी देवी संतान सतगुरु नानक देव जी की सिक्ख्या दे आसरे घोर कलकाल नूं सतयुग विच पलट देवे। पंजवां, मूर्ति पूजा। प्यारे हिंदू भाई, आप दे मत विच मूर्ति पूजा प्रधान है, पर सिख धर्म विच इस दा निषेध किया गया है
हिंदू मूले भूले अखोटी जाही, नारद कहिया सी पूज कराही। अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार। ओहे जा आप डूबे, तुम कहाँ तरनहार। दूजा, घर मह ठाकुर नदर न आवे, गल में पाहण लै लटकावै। भरमे भूला साकत फिरता, नीर बरोले खप खप मरता। रहाओ, जिस पाहण को ठाकुर कहता, ओह पाहुण लै उसको डुबता। गुणहगार लूण हरामी, पाहण नावना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकुर जाता, जल थल महियल पूर्ण विधाता। तीजा, जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरथा होवे सेव। जो पाथर की पाई पाए, तिसकी काल अजाई जाए। ठाकुर हमरा सद बोलंता, सर्ब जिया को प्रभ दान देता। रहाओ, ना पाथर बोले ना किछ दे, फोकट कर्म निफल है सेव। चौथा, कर नारायण सभा नाल, पूज करै रखै नावाल। कुंग चन्नन फूल चढ़ाए, पैरी पै पै बहुत मनाए। माणुआ मंग मंग पैने खाए, अंधी कम्मी अंध सजाए। पंजवां, कहाँ भयो जो अतहित चित कर, बहुबिध सिला पुजाई। पान थकियो पाहन कह परसत, कछ कर सिद्ध न आई। अछत धूप दीप अर्पत है, पाहन कछु न खे है। तामे कहाँ सिद्ध है रेजड़, तोहे कछु बर दे है। जो जी होत देत कुछ तूहे, कर मन बच कर्म विचार। केवल एक सरन स्वामी, बिन यो नह कतै उदार। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब पहाड़ी राजिਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹੀਆ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ, ਕੀਓ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤੰਦ ਮਨ ਬੁੱਤ शिक्षत। मैं उपद्रवी पहाड़ियां दे मारन वाला हाँ, क्योंकि ਉਹ मूर्ति पूजक ਹਨ ਅਤੇ मैं मूर्ति भंजक हाँ। इतिहास लिखण वालियां ने हाथी तंबू आदि सामान ना देण करके सतगुरां दा पहाड़ी राजिਆਂ ਨਾਲ जो विरोध लिखिया है सो गौण कारण है। मुख विरोध का कारण खालसा धर्म की सिक्ख्या सी जो मूर्ति पूजक मत दे विरुद्ध सी। दबिस्तान मजाहब विच लिखिया है, नानक पंथी जो गुरु दे सिख हैं ओह बुत और बुतखानिया पर निश्चा नहीं रखते। सब तो वध के सिखां पास बुत प्रस्त ना होने का इतिहासक सबूत यह है कि 10 सतगुरां विचों किसी ने भी कोई ऐसा मंदिर नहीं बनवाया जिस विच मूर्ति स्थापन करी गई होवे। हिंदू आपने गुरबाणी दे प्रमाणा तो सिद्ध किया है कि सिख धर्म विच मूर्ति पूजा नहीं, पर की गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा मूर्ति पूजा नहीं? आप गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु का स्वरूप जानते हो और कटोरे विच कड़ाह प्रसाद रख के भोग लवाउंदे हो। सिख गुरु ग्रंथ साहिब नूं अकाली हुक्म मन के सिख सन्मान करते हैं, जिस तो परमार्थक और विवहारिक सच्चे उपदेश मिलते हैं। मूर्ति पूजकां वांग पूजन नहीं करते। कटोरे विच कड़ाह प्रसाद ग्रंथी वास्ते रखिया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब नूं भोग लाउण लई नहीं। संसार विच जिस तरह शाही फुरमान नूं ताजीम दिती जाती है, सिर मत्थे ते रख के सिर झुकाया जाता है, ओही बात गुरु ग्रंथ साहिब दे सन्मान दी है, क्योंकि वह परम पिता शहनशाह दा फुरमान है। जे किसी प्रेमी ने यथारथ समझे बिना हिंदू पुजारियां दी नकल की है, तद उसका दोष सिख नियमां उपर नहीं आ सकता। हिंदू गुरु ग्रंथ साहिब विच धन्ने नूं पत्थर विचों परमेश्वर मिलना लिखिया है और नामदेव दा मूर्ति पूजन तो ईश्वर दा पाउणा प्रसिद्ध है। भाई गुरदास जी ने भी धन्ने और नामदेव की कथा वारां विच लिखी है, जिस तो मूर्ति पूजा प्रसिद्ध हुंदी है। सिख गुरु ग्रंथ साहिब विच एह बिद सुन के जाटरो, उठ भगती लागा, मिलै प्रतख गुसाइयां तन्ना वडभागा। तो छुट होर कोई धन्ने दा प्रसंग नहीं और ना पत्थर पूजन का जिक्र है। भगत माल विच जो प्रेमी हिंदुआं की रचना है, जरूर मूर्ति पूजा के प्रसंग हैं, जिन्हां दा संखेप भाई गुरदास जी ने सिखां दे ज्ञान लई लिखिया है। पर यह प्रसंग
ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ ਅਰ ਨਾ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਆਦਿਕ ਕਈ ਭਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਯਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹਸਾ ਜਾਈ, ਕਿਸਹੋਂ ਪੂਜੋ ਦੂਜਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਈ। ਏਕੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੈ ਭਾਉ, ਦੂਜੈ ਪਾਥਰ ਧਰਿਐ ਭਾਉ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। जहाँ जाइए तह जल पखान, तू पूर रहियो है सब समान। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सकल बिकल भरम काटै मोर। जे कोई चलाक आदमी सत दा विरोधी गुरु शरण आउण तो पहला गुरु अंगद देव जी दा देवी पूजन अर गुरु रामदास साहिब दा गंगा पूजन दस के यह सिद्ध करे कि सिख धर्म विच दुर्गा ते गंगा पूजन विधान है, तद कितना अन्याय अर अयोग है। इसे तरह प्रेमी हिंदू जी आप नामदेव आदि भगतां दी कथा दा सिद्धांत समझ लो। 6वां संध्या तर्पण। आप गायत्री आदिक देवतियां दी महिमा और उस्तत दे मंत्र पढ़ के और अंगन्यास करके संध्या करते हो और तर्पण करके देवता पितर आदिकां नूं पानी दिंदे हो, पर सिख धर्म विच अजिही संध्या वर्जित है। केवल वाहिगुरु दा आराधन और गुरबाणी द्वारा उस सर्व शक्तिमान दा सिमरन करना विधान है। यथा एहा संध्या परवान है, जित हर प्रभ मेरा चित आवे। हरस्यों प्रीत उपजै माया, मोह जलावै। गुर प्रसादी दुविधा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करे मनमुखी, ज्यों ना टिकै मर जमै होए खुआर। दूजा संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। गुरसिखां लई जो नित कर्म है सो भाई गुरदास जी कथन करते हैं। अमृत वेले नहावना, गुरमुख जप गुर मंत जपाया। रात आरती सोहिला, माया विच उदास रहाया। भाई दया सिंह जी अपने रहतनामे विच लिखते हैं, गुरु का सिख तर्पण गायत्री, वल चित ना देवै। 7वां सूतक पातक। आप सूतक पातक दे वड्डे विश्वासी हो, इत्थों ताई कि परदेस विच भी सूतक जा चिंबड़दा है। यथा जिथे अपने संबंधी दा मरना अथवा पुत्र दा जन्म सुने, उसे वेले कपड़ियां समेत पानी विच गोता मारे। पर सतगुरां ने इस भरम रूपी भूत नूं सिखां विचों कढ दिता है। देखो प्रमाण लई गुरवाक, जेकर सूतक मन्नीए सब ते सूतक होए। गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। जेते दाणे अन्न के जिया बाज ना कोय। पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय। सूतक क्यों कर रखी है, सूतक पवै रसोए। नानक सूतक एव न उतरै, ज्ञान उतारे तोय। महला पहला। मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़। अखी सूतक वेखना, पर त्रिय पर धन रूप। कन्नी सूतक कन्न, पै लायत बारी खाए। नानक हंसा आदमी, बदै जमपुर जाहे। सबो सूतक भरम है, दूजै लग्गै जाए। जम्मण मरना हुक्म है, भाणै आवे जाए। खाना पीना पवित्र है, दितोन रिजक संभाहे। नानक जिनी गुरमुख बूझिया, तिना सूतक नाहे। दूजा गुरवाक, मन का सूतक दूजा भाओ। भरमै भूलै आवो जाओ। मनमुख सूतक कभै न जाई, जिचर शब्द न भीजै हर के नाई। रहाओ सबो सूतक जेता मोह आकार। मर मर जम्मै वारो वार। सूतक अगन पौणे पानी माहे। सूतक भोजन जेता किश खाहे। सूतक कर्म न पूजा होए। नाम रतै मन निर्मल होए। सतगुर सेवियै सूतक जाए। मरै न जन्मै काल न खाए। तीजा जल है सूतक, थल है सूतक। सूतक उक्त होई, जन्मे सूतक मोए फुन सूतक। सूतक परज बगोई, कहो रे पंडिया कौन पवीता। ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। रहाओ नैनो सूतक बैनो सूतक। सूतक सरवणी होई,
ऊठत बैठत सूतक लागै, सूतक परै रसोई। फासन की बिद सब को जानै, छूटन की इक कोई। कह कबीर राम हृदय विचारै, सूतक तिनै न होई। 8वां चौंकाकार। आप चौंकाकार आदिक दी बड़ी पाबंदी रखदे हो। वस्त्रां सने भोजन खाना बुरा समझदे हो। छूत छात दा हद्दों वध के भरम करदे हो, जिहा कि आप दे धर्म पुस्तकां तो सिद्ध है। देवते चौंके ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਅੰਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਮਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਯਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਖਣ, ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਛਮ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੀਜਾ, ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣੇ ਲੋੜੀਏ, ਵਸਤਰ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਨ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਰਖਤ ਪਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਛੂਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਠਵਾਂ, ਲਸਣ, ਗਾਜਰ, ਗਠਾ, ਖੁੰਭ ਔਰ ਰੇ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਗ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਚੜਾਏ ਬਿਨਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਠੀਨ ਔਰ ਰੋਹੂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਖਾਵੇ, ਹੋਰ ਮੱਛੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਸੇਹੇ, ਗੋ, कच्छू, साहा और ऊंट बिना शंका खावे इत्यादि। गुरमत विच चौंके और कार संबंधी यह बचन हैं। दे के चौंका कड़ी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार। मत पिटै वे मत पिटै, यह अन्न साडा फिटै। तन फिटै फेड़ करेन, मन जूठै चुल्ली भरेन। कहो नानक सच धियाईऐ, सुच होवे तां सच पाईए। दूजा, झूठे चौंके नानका, सच्चा एको सोए। तीजा, कुबुद डूमणी कुदिया कसायण, पर निंदा घट चूड़ी, मुट्ठी क्रोध चंडाल। कारी कड़ी क्या थीए, जा चारे बैठिया नाल। सच संजम करनी कारा, नावण नाव जपेही। नानक आगै उत्तम सेई, जी पापा पंद न देही। चौथा, बिन नावै सूतक जग छोत। पंजवां, कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ। रहाओ, गोबर जूठा चौंका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर तेई नर सूचे, साची परी विचारा। छेवां, लंगर में ना गोहा बालै, ना गोहे का चौंका देवै। सतवां, चतुर बरन इक देग आहारा, इक सम सेवै धर उर प्यारा। अठवां, प्रसाद जब तैयार होए, एक जगह अच्छी बनाए कै। शतरंजी कंबल लोई, किछ होर कपड़ा होवे बिछाए। तिस पर बैठ कै कपड़ियां नाल छके, चौंकी का भरम ना करे। खाना पीना पवित्र है, दितौन रिजक संभाहे। उस वक्त ध्यान परम गुरु का करे। जो कोई उस वेले तलबदार आवे तो उसनू आदर नाल खिलावे, खुशी लेवे। खटकर्मी जो कहते हैं कि अमुका अन्न खाइए, अमुका ना खाइए, सो सब भरम है। अन्न सब पवित्र है, एक यह खाने वाला पवित्र है। जो अपनी देही माफक होवे सो खाए, पर गुरु तो विमुख और हंकारी दा अन्न ना खाए। दबिस्तान मजाहब विच लिखिया है, सिखां विच हिंदुआं जिहा खाण पीण दा बंधन नहीं। एक बार प्रताप मल ज्ञानी ने एक हिंदू मुंडे नूं मुसलमान हुंदा वेख के आख्या सी कि जे तू खाण पीण दे बंधन तो दुखी हो के मुसलमान बनदा है तां गुरु दा सिख क्यों नहीं बन जांदा। गुरु साहिब ने एक सूत्र विच ही खाण पीण दा झगड़ा मुका दिता है। यथा बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़ी है, मन मह चलै विकार। अर्थात ओह खाना ना खाओ जिस नाल शरीर नूं पीड़ा होवे अते मन विकारां विच परविरते। 9वां बरत।
ਆਪ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਵਿਧਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਬਾਬਤ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਹੇ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਥੀਜੈ। ਦੂਜਾ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ, ਇਨ ਬਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ। ਤੀਜਾ, ਵਰਤ ਨ ਰਹੋ ਨ ਮਹਿ ਰਮਦਾਨਾ, ਤਿਸ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨਾ। ਚੌਥਾ, ਨੌਮੀ ਨੇਮ ਸੱਚ ਜੇ ਕਰੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਚਰੈ। ਦਸਵੀਂ ਦਸੈ ਦੁਆਰ ਜੇ ਠਾਕੈ, ਇਕਾਦਸੀ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਦੁਆਦਸੀ ਪੰਚ ਵਸਗਤ ਕਰ ਰਾਖੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਐਸਾ ਵਰਤ ਰਹੀਜੈ ਪਾਡੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਛੋੜੈ ਅੰਨ ਕਰੈ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਜਗ ਮਹਿ ਬਖਤੇ ਦੁਧਾ ਧਾਰੀ, ਗੁਪਤੀ ਖਾਵੈ ਵਟਿਕਾ ਸਾਰੀ। ਅੰਨੈ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਕਾਲ, ਤਜੀਐ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲ। ਛੇਵਾਂ, ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸ ਡਰ ਰਾਖੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ। ਭਰਮ ਭੂਲੈ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ। ਰਹਾਉ, ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ, ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਕਤ ਢੋਰ। ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਦੇਹ ਲੋ ਰੋਨੀ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹਿ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਸੱਤਵਾਂ, ਪੂਜਾ ਵਰਤ ਉਪਾਰਣੇ, ਵਰ ਸਰਾਪ ਸਿਵ ਸਖਤ ਲਵੇਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਣ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ। ਅੱਠਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਨੌਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਕਰ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਜਿਹਵਾ ਕਰ ਮਿਥਿਆ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਕਰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਧਾਏ। ਦਸਵਾਂ, ਮਹੂਰਤ ਤਿਥ ਵਾਰ ਸਗਨ। ਆਪ ਮਹੂਰਤ ਸਗਨ ਤਿਥ ਔਰ ਵਾਰ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਫਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸੋਈ ਸਾਸਤ ਸੌਣ ਸੋਏ, ਜਿਤ ਜਪੀਐ ਹਰ ਨਾਉ। ਦੂਜਾ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗੈ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੈ। ਤੀਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਸਤਰ ਸੌਣ, ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗ੍ਰਹਿ ਪਾਉਣ। ਚੌਥਾ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਸੌਣ ਸੰਜੋਗ। ਪੰਜਵਾਂ, ਛਨਿਚਰ ਵਾਰ ਸੌਣ ਸਾਸਤ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਭਰਮੈ ਸੰਸਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਜਮਦਰ ਬਾਦਾ ਚੋਟਾ ਖਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਚ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਛੇਵਾਂ, ਤਿੱਥੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਏ। ਤਿੱਥੀ ਵਾਰ ਸਭ ਆਵੈ ਜਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਚਲ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾ ਸਚ ਰਾਤੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭਰਮੈ ਕਾਚੇ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੈ ਮਰ ਬਿਗਤੀ ਜਾਹੇ, ਏਕ ਨਾ ਚੇਤੈ ਦੂਜੈ ਲੋਬਾਹੇ। ਐਥੇ ਸੁਖ ਨਾ ਆਗੈ ਹੋਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਏ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਖੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਮਹਿਲ ਪਾਏ। ਆਪੇ ਪੂਰਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਿੱਥੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਦੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ, ਤਿੱਥੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਇਕਤ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੁੱਟਨੋਟ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਿੱਥੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਿੱਥੀ ਵਿੱਚ ਅਪਗਤੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹਨ ਉਹੀ ਅਪਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਥੀਵਾਰ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆਖਣਾ ਲੋੜੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਪਰਪੰਚੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਟਨੋਟ ਸਮਾਪਤ। 7ਵਾਂ ਮੁਖਵਾਕ,
सौण सगुन विचारणे, 9 ग्रह 12 रास विचारा, कामन टूणे औसिया, कणसोई पासार पसारा, गदो कुते बिल्लिया, इल मलाली गिद्दड़ छारा। नार पुरख पानी अगन, छिकपद हिडकी वरतारा, थितवार पदरा परम, दिसा सूल सहसा सहसारा, वल छल कर विश्वास लख, बहुत चूखी क्यों रवै पतारा, गुरमुख सुख फल पार उतारा। 8वां सज्जा खब्बा सौण ना मन वसाया, नार पुरख नो वेख ना पैर हटाया, पाख सुभाख विचार ना छिक मनाया, देवी देवना सेवना पूज कराया, पंबल भूसे खाए ना मन परमाया, गुरसिख सच्चा खेत बीज फलाया। 9वां सिख अनन्य पंडित दिख ऐसे, ग्रह तिथवार ना माने कैसे। एक भरोसा प्रभ का पाए, त्याग लगन अरदास कराए। भाई नंद लाल साहिब ਤੋਸੀ ਫੋਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਤ ਸੁਧਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਵਿਦਿਆ ਭਰਮ ਔਰ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਯਥਾ ਜਿਦੁਲ ਗਰੀ ਕਨੂਲ ਬਹਾਰਲ ਰਸੂਮਾਤ ਵਲ ਆਦਾਤ, ਮੁਅਫਿਖਲ ਸ਼ਿਨਾਵ ਰੁनुल शिवातिल खयूल वल वाहिमात। अर्थात जो लोग भरम संबंधी रिवाज और रस्मां दे समुंदर विच डुबे हुए हैं, गुरु साहिब उन्हां दे विरुद्ध हैं, और जो वहमी ख्यालां दे समुंदर तो तर के पार होण वाले हैं उन्हां दे अनुसारी हैं। 11वां प्रेत किरिया श्राद्ध तीरथ। आप प्रेत किरिया द्वारा गया आदिक तीर्थां पर पिंड दान देण करके जीव दी गति मानते हो और पितरां नूं तृप्त करन लई श्राद्ध कराउंदे हो, और इस विषय आप दे धर्म पुस्तक दा यह कथन है। श्राद्धां दे दिनां विच पितरपुरी खाली हो जांदा है। सारे पितर श्राद्ध दा अन्न खाण लई मात लोक विच भज के आ जांदे हन। जे उन्हां नूं ना खवाया जावे तां श्राप दे के चले जांदे हन। श्राद्ध कराउण जिहा होर कोई पुन नहीं। सुमेर पर्बत जिन्ने भारी पाप किते होए श्राद्ध करन करके तुरत नाश हो जाते हैं। श्राद्ध करके ही आदमी स्वर्ग नूं प्राप्त हुंदा है। एक जरूरी फुटनोट, हिंदू मत विच यह मन्निया गया है कि प्रेत किरिया करवाए बिना प्राणी की गति नहीं हुंदी। चाहे अपनी जिंदगी विच जीव अनेक शुभ कर्म करे, पर उसदे मरे पिछों जे संबंधियां द्वारा प्रेत किरिया ना होवे तां प्राणी दी दुर्गत हुंदी है। इस बात नूं मुख रख के मनु पुत्र दा अर्थ इस तरह करदा है, पू नाम नरम तो जो पिता नूं बचावे उस नूं पुत्र कहीदा है। मनु जी होर उचारदे हन, पुत्र करके पिता स्वर्ग नूं प्राप्त हुंदा है, पोता होण करके देर ताईं स्वर्ग विच रहिंदा है, और पड़ोता जम्मे तो सूर्य लोक विच जा पहुंचदा है। फुटनोट समाप्त। श्राद्ध करन तो पहला अग विच होम करे। जे अग ना होवे तां ब्राह्मण दे हथ पर होम करे, क्योंकि ब्राह्मण अते अग्नि इक्को रूप हन। मनु ने यह गल नहीं दसी कि जे अग ना होवे तां ब्राह्मण दे हथ पर तवा रख के रोटी पका लवे। एक विद्वान मनु दे इस लेख का यह भाव कढ़दा है कि भारत वर्ष का राज प्रताप और विद्या बल आदिक स्वाहा स्वाहा कह के स्वाह करन लई जरूर जाति अभिमानी ब्राह्मण अते अग एक रूप हैं। श्राद्ध विच जे पितरां वास्ते तिल, चौल, जौ, मां और साग तरकारी दिती जावे तां पितर एक महीना रजे रहिंदे हन। मच्छी दे मांस नाल 2 महीने, हरण दे मांस नाल 3 महीने, मिड्डे दे मांस नाल 4 महीने, पंछियां दे मांस करके 5 महीने, बकरे दे मांस नाल 6 महीने, चित्तल दे मांस करके 7 महीने, चिंकारे दे मांस नाल 8 महीने, लाल मिर्ग दे मांस करके 9 महीने, झोटे अते सूर दे मांस नाल 10 महीने, कच्छू और सहे दे मांस देण करके पितर 11 महीने रजे रहिंदे हन, इत्यादिक। श्री गुरु नानक साहिब लोकां दा उद्धार करदे होए जदों गया तीर्थ पर गए हन, उस वेले यह शब्द उचारण किया है।
ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗਿਆ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹਿਆ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੀਵਾ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਆ। ਹੋਰ ਕਥਨ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦਾ ਤਿਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਔਰ ਮੂਤ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ, ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਲਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕਠੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਏ, ਰਹਾਉ ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋਂ, ਕਿਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਉ, ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਤਾਂ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਅਹਿਨਸ ਲਾਗੈ ਭਾਉ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਛਮਿਛਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਸ ਕਾ ਕਬਹੂ ਨਿਕੂਠਸ ਨਾਹੀ। ਦੂਜਾ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿਛੈ ਪਤਲ ਸਦਹੈ ਕਾਵ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ, ਜੀ ਖਟੈ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਚੌਥਾ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚੇਤਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਕਮਾਵੈ, ਸੋ ਮਿਲੈ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਪੰਜਵਾਂ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਊ, ਮੂਏ ਸਿਰਾਧ ਕਰਾਹੀ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪੁਰੈ ਕਹੋ, ਕਿਉ ਪਾਵੈ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਜਿਉ ਦੇਹੀ, ਐਸੇ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀਨ, ਆਪਨ ਕਹਿਆ ਨਾ ਲੇਹੀ। ਛੇਵਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਲਾ ਇਕ ਨ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੈ ਭਾਏ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵੈ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਉਮੈ ਮਲ ਲਾਵਣਿਆ। ਸਤਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਅਨਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਅੱਠਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਨਾ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਹਉਮੈ ਫੈਲ। ਨੌਵਾਂ, ਮਕਰ ਪਰਾਗ ਦਾਨ ਬਹੁ ਕੀਆ, ਸਰੀਰ ਦਿਓ ਅਧ ਘਾਟ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਹੁ ਕੰਚਨ ਦੀਜੈ ਕਟਕਾਟ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੁੱਟਨੋਟ, ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਹੀ ਵੱਟ ਕੇ ਸਭ ਸਾਮੱਗਰੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਜੋ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨਮਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ। ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਦਸਵਾਂ ਮੁਖਵਾਕ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। 11ਵਾਂ, ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੈ ਦੇਵ ਕਰੇ। 12ਵਾਂ, ਅਨੇਕ ਤੀਰਥ ਜੇ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹਉਮੈ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਏ। 13ਵਾਂ, ਮਨ ਮੈਲੈ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਧਨ ਤੋਤੈ ਮਨ ਹਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ। 14ਵਾਂ, ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਤ ਸਤਸਰ ਨਾਵਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ। 15ਵਾਂ, ਜਲ ਕੇ ਮਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ, ਨਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। 16ਵਾਂ, ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਣਾ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ, ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀਐ, ਵਜਨ ਤਾਲ
ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਰਬਾਬਾ। 17ਵਾਂ ਪਹਿਰੇ ਗੰਗ ਅਜ ਗੁਬਾਰੇ ਪਾਏ ਸਾਂ, ਸ਼ਸ਼ਤੋ ਹਸ਼ਤ ਅਜ ਨਵੇਂ ਹਵਾਏ ਸ਼ਾ। ਅਰਥਾਤ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਹੈ ਔਰ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ 8 ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਕੇ ਅਸੂਵਦੀ 10 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ? ਔਰ ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੈਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਐ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਐ, ਬੈਬਾਣ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ, ਫੁੱਲ ਹਰ ਹਰ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਅਸੂ ਸੁਦੀ 10 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੂ ਸੁਦੀ 10 ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਧ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਪੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਇਤਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਧ ਆਦਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੁੱਟਨੋਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਛਪਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਕਾਲਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਖੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਾਧ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਸਿੱਖ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਔਰ अन्य ਮਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏ, ਔਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਪੁਸਤਕ ਰਚ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੁੱਟਨੋਟ ਸਮਾਪਤ। ਇਸ ਥਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਸੋਜ ਕਾਲੂ ਅਨਵਾਈ, ਰੀਤ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਬਨਵਾਈ, ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਬੁਲਾਏ ਤਹਿ ਕਾਲਾ, ਬੈਠਿਓ ਕਰਨ ਸ਼ਰਾਧ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਬ ਚਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਆਏ, ਜੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਭਾਨ ਸੁਹਾਏ, ਪਰਚੇ ਕੌਣ ਕਾਜ ਮਹਿਤਾਤਾ, ਭੀਰ ਅਜਰ ਕਹੀਏ ਬਿਰਤਾਂਤਾ। ਸੁਨकर कालू बचन उचारे, पितरन केर श्राद्ध हमारे। हे पित सत बचन तुम मानो, पुण्यवान अतिशय निज जानो। पितर गए तुमरे असठोरी, भूख रू प्यास जहाँ नह थोरी। जिनके मन अभिलाखा नाही, करे श्राद्ध स्तिंत क्यों ताही। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਬਾਬਤ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਬੈਠੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਸਦ ਬਾਬਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਦ ਪਰਮਾਰਥ ਪੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ਼ੋ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ और उसी दे अनुसार है। यथा पिंड पतल मेरी केसों, किरिया सच नाम करतार। दोहां स्थानां विच केशो पद परमात्मा दा बोधक है। सद दा अर्थ इस तरह है। अंत समय गुरु साहिब ने हुक्म दिता कि मेरे चलाने पर निर्वाण नित एक रस अचल करते दा कीर्तन करना। भाव यह है कि देहधारी देवतियां दे कहानियां किस्से और गरुड़ पुराण दे विधायक प्रसंग ना सुनने सुनाने, और मेरे वास्ते परमात्मा दा आराधन ही पंडित बुलाउणा। भाव यह कि बजाए किसी पंडित बुलाउण दे सृष्टि पालक दा कीर्तन कराना और हर कथा ही मेरे वास्ते पुराण पढ़ना। वाहिगुरू दी कथा ही पढ़नी सुननी और मैनू गुरु नू बिबान कढ़ना, पिंड पतल किरिया दीवा करना और गंगा विच अस्थियां दा प्रवाउणा। इन्हां सब कर्मां दी थां वाहिगुरू दा प्रेम ही पाउंदा है।
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮ ਕੇਵਲ ਇੰਦਰਜਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਦ ਦੇ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਹਿਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਵਰੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੇ, ਏਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ, ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਡਤਾਂ ਔਰ ਭਰਮ ਰੂਪ ਕਰਮਾਂ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਪੜ ਪੜ ਉੱਚਾ ਕੂਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਚੀਨਈ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜਗਤ ਪ੍ਰਬੋਧਦਾ, ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਚਾਰ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਤੀਜਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਪੜੈ ਪੰਡਤ ਕਹਾਵੈ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਚੌਥਾ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਪੰਡਤ ਕਹਾਵੈ, ਬਿਖਿਆ ਰਾਤਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾ ਗਲ ਜੇਵੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲ ਸੰਤਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਮਕਾਲ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਡਤ ਪੜੈ ਪੜਵਾਦ ਵਖਾਣੈ, ਤਿਨਾ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ, ਬਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਉਪਦੇਸ ਕਰਹਿ ਕਿਸ ਭਾਈ। ਛੇਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਅਵਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ, ਜਮਦਰ ਬਦੈ ਮਾਰੀਐ, ਫਿਰ ਵਿਸਟਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਜਨ ਸਚੈ ਪਰਵਾਣ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ ਸਮਾਏ ਰਹੇ, ਚੂਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਸਤਵਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਨਾ ਰੁਤ ਨਾ ਕਰਮ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਅਠਵਾਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਜਮਪੁਰ ਬਦੈ ਮਾਰੀਐ, ਜਿਉ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ। ਤੀਜਾ, ਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਜਾਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਿਉ, ਹਰ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਸਾਬਾਸ ਜਿਉ। ਕਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਔਰ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਸਤ ਹੈ ਜੋ ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪਿੰਨਾਂ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਲੇ ਉਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਖੰਡ ਜਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਹਿੰਦੂ ਫਰਿਆਦੀ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਰਨ ਪਰ ਮਿਰਤਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਦ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਸੁਣਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਸਨ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਆਦਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਯਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਪਰ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਜੋ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੂ ਇਸੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸਭੈ ਫਿਰ ਦੇਖੈ, ਪੂਰਬ ਧਰਮ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰ, ਪਾਓ ਭਗਤ ਬਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲਿਖੈ, ਔਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
तीर्थ उद्यम सतगुर किया, सब लोक उदरण अर्था। और आप इस पर भी विचार करो कि तीर्थां पर जाके सतगुरां ने की कर्म किया, कि उत्थे हिंदू रीति अनुसार पूजन विधि की जां अपना पवित्र उपदेश दे के यात्रियों के भरम कढ़ण का उपाव किया। देखो, गंगा उपर गुरु साहिब हिंदुआं नूं पूरब की तरफ सूरज और पितरां नूं पानी देंदे देख के पच्छम वल पानी देन लगे। पुछण ते उत्तर दिता कि मैं अपनी खेती नूं पानी दिना हां। जदों हिंदुआं ने आख्या कि इतनी दूर आप दे खेतां नूं पानी किस तरह पहुंचेगा, तां गुरु साहिब ने फरमाया कि तुहाडा पानी सूरज और पितरां नूं आकाश विच किस तरह बहुत दूर पहुंचेगा। और कुरुक्षेत्र पर ग्रहण विच प्रसाद पकाउण लग पए, जिस तो ग्रहण विच खाण पीण दा भरम हटाया। जगन्नाथ जाके आरती वेले खड़े नहीं होए और दीवियां दी आरती दा खंडन करके सच्ची आरती दा उपदेश दिता। मक्के पहुंच के काबे दी तरफ पैर करके सौ गए। मुजावरां दे इतराज पर उत्तर दिता कि जिस पासे तुहानू खुदा दा घर नजर नहीं आउंदा उस पासे मेरे पैर कर दिओ, और मैं कोई ऐसी दिशा नहीं देखदा जिधर मेरे मालिक दा घर नहीं। इस तो करतार नूं एक देशी मनना और एक तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़नी अज्ञान दस्या। इत्यादिक होर प्रसंग बहुत हन। भाव सब दा यह है कि गुरु साहिब देश देशांतर दे तीर्थां पर जगत दे सुधार वास्ते विचरे हन। अज असीं इस भाग की समाप्ति इत्थे ही करते हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।